आज के एपिसोड में हम अपने देखने वालों और सुनने वालों को ये बताएंगे कि बांझपन, बेऔलादपन, संतानहीनता इसके क्या कारण हैं और इसको दूर करने की वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय विधियां हैं जिसके द्वारा कोई भी बेऔलाद जोड़ा संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है। किसी भी दंपति के लिए उनका अपना बच्चा होना ही सबसे बड़ा उनके ज़िंदगी का उपहार है और वो दंपति जिनके ज़िंदगी में ये खुशी प्राप्त नहीं होती, उनके लिए एक बेऔलादपन के अच्छे रिसर्च केंद्र में जाके इलाज कराना ही उनके लिए सबसे ज़रूरी बात है। बेऔलादपन की पहले मैं डेफिनेशन बता दूं भी, निसंतान होना, इनफर्टिलिटी, बेऔलादपन, इसकी डेफिनेशन ये है भी कोई भी दंपति अगर 12 महीने तक किसी भी गर्भ निरोधक के बिना संभोग करे और संतान सुख की प्राप्ति ना करे तो उसको हम बेऔलादपन की कैटेगरी में ले जाते हैं। ऐसे दंपति जिनके के 1 साल तक कोशिश के बावजूद उनके संतान नहीं हुई है, तो ऐसे जोड़े के लिए एक अच्छे केंद्र की चयन करना, इस विषय पे भी बाद में मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा भी कौन से केंद्र की चयन करनी चाहिए। मोटी मोटी बातें इस पे बता दें कि चयन करने वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जिस केंद्र में हम बेऔलादपन के इलाज के लिए जा रहे हैं वहाँ क्वालिफाइड टीम डॉक्टरों की है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये देखना चाहिए कि उस केंद्र में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बेऔलादपन को दूर करने की सुविधाएं, इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स वो भी उपलब्ध हैं कि नहीं। ये 2-3 बातें हैं जो कि एक बेऔलाद जोड़े को विशेष ध्यान पे रखनी जाएगी जब भी उसने एक अच्छे केंद्र की चयन करनी है। आज के इस एपिसोड में हम अपने देखने वालों और सुनने वालों को बताएंगे कि बेऔलादपन के कारण क्या हैं और उसको दूर करने की वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय विधियाँ हैं जिसके इस्तेमाल से वो संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। बेऔलाद के कारणों में मर्दों में देखने में आया हुआ है कि शुक्राणुओं का कम होना या शुक्राणुओं का ना होना ही एक मुख्य कारण है। 90% मरीज, जो 90% बेऔलाद दंपति हैं, उनमें मर्दों में जो कारण देखने में आए हैं उनमें इनफर्टाइल कपल्स में शुक्राणुओं का निल होना और शुक्राणुओं का कम होना। निल होना इसे एजियोस्पर्मिया कहते हैं और कम होना इसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ये मुख्य कारण है। 5 से 10% मरीज ऐसे हैं जिनमें के संभोग में असमर्थता इस कारण भी बेऔलादपन हो जाता है। जो मर्द, अब इनके इलाज क्या हैं यहीं से चलते हैं उसकी तरफ कि वो मर्द जिनमें शुक्राणुओं की कमी है, ओलिगोस्पर्मिया, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी और अंतर्राष्ट्रीय विधि है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बाय डेंसिटी ग्रेडियंट और पर कॉल सेपरेशन। ये इस विधि का इस्तेमाल उन मर्दों में किया जाता है जिनमें शुक्राणुओं की मात्रा नॉर्मल काउंट से कम हो। नॉर्मल काउंट में अपने इनफर्टाइल कपल्स को बता दूं कि नॉर्मल काउंट होता है, अगर सीमन एनालिसिस कराएं एक अच्छे केंद्र में तो नॉर्मल काउंट में 20 मिलियन स्पर्म काउंट आना चाहिए और मोटिलिटी जो है, स्पर्म मोटिलिटी, एक्टिव स्पर्म्स, वो 50% से ऊपर होने चाहिए। और जो मेन और विशेष ध्यान में रखने योग्य बात है वो है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। कई बार काउंट भी नॉर्मल होता है, एक्टिव स्पर्म्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, तो वो भी स्पर्म मॉर्फोलॉजी भी 35% से ऊपर होना चाहिए। तो ये था ओलिगोस्पर्मिक मेल्स में। अगर 20 मिलियन से कम है तो डेंसिटी ग्रेडियंट IUI द्वारा, अगर 10 मिलियन से कम है तो ऐसे मर्दों में IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रणाली द्वारा हम संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। और अगर इजैकुलेट में, सीमन में, वीरेज में गिनती के स्पर्म्स हों तो फिर ऐसे केसेस में एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय विधि आ गई है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और वो मर्द जिनमें शुक्राणु बिल्कुल ही नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं, ऐसे कपल्स जिनमें शुक्राणु की मात्रा उनके वीर्य में निल आती है, तो उनको हम आगे एक्सप्लोर करते हैं
ये देखते हैं कि वीर्य में तो शुक्राणु की मात्रा नील है, लेकिन हो सकता है उनके टेस्टिस जो अंडकोश हैं उसमें शायद शुक्राणु मिल जाए। तो फिर एक विधि है पीज़ा या FNAC, ये नीडल के द्वारा उनके टेस्टिस में हमारे जो पैथोलॉजिस्ट हैं, एंड्रोलॉजिस्ट हैं, वो एंटर करते हैं और वो देखते हैं वहाँ शुक्राणु है कि नहीं। अगर हमें टेस्टिस में शुक्राणु मिल जाए तो हम उनको निकाल के ऐसे मर्दों की जो वाइफ है उनके अंडों के साथ एक बहुत ही बेहतरीन विधि है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें हमें गिनती के ही शुक्राणु चाहिए, 10 से 15 के करीब, जो एक्टिव होने चाहिए और उनका बनतर मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होना चाहिए। तो ICSI विधि द्वारा वो मर्द जिनके वीर्य में शुक्राणु नील हैं लेकिन टेस्टिस में गए तो शुक्राणु मिल गए, इस विधि द्वारा इनको संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। लेकिन वो मर्द जिनमें के उनके टेस्टिस में भी शुक्राणु नहीं मिले और वीर्य में शुक्राणु नहीं मिले तो उनको हमें डोनर स्पर्म प्रोग्राम में जाना पड़ता है। डोनर स्पर्म प्रोग्राम में हमें सीमन बैंक से ऐसे स्पर्म्स लेने पड़ते हैं जिनके चमड़ी का रंग, स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर और ब्लड ग्रुप, चमड़ी का रंग, आँखों का रंग, बालों का रंग और खून का ग्रुप, जिन्होंने शुक्राणु दान देने हैं और जिन्होंने शुक्राणु लेने हैं उनके साथ मैच करें। डोनर और रेसिपिएंट का ये चारों चीज़ें मैच करनी चाहिए। ऐसे शुक्राणु बैंक से लेके हम उस मर्द के वाइफ जो है उनके अंडे बना के और IUI विधि द्वारा इनको बाय डोनर स्पर्म प्रोग्राम संतान सुख की प्राप्ति करवा देते हैं। वो मर्द जिनमें शुक्राणु की मात्रा भी ठीक है, बाकी सब भी ठीक है, लेकिन 5 से 10% मरीजों में सेक्सुअल इनएबिलिटी के कारण उनको दिक्कत आती है, तो उनके लिए हमारे यहाँ एक सेक्सुअल मेडिकल सेंटर, ट्रीटमेंट सेंटर है जहाँ के वो आके अपना इलाज करवा सकते हैं और संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। ये तो था बेऔलादपन मर्दों के कारण। औरतें ठीक है, मर्दों में ये समस्याएं पाई जाती थी। तो अब हम चले औरतों की ओर। वो कौन से मुख्य कारण हैं जिन कारण औरतों के कारण संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। पहला कारण है ट्यूबों का बंद होना। वो पेशेंट्स जिनमें कि दोनों ट्यूबें बंद है औरत की, उनके बच्चा नहीं हो सकता, उनको या तो दूरबीन के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा ऑपरेट करके संतान सुख की प्राप्ति करनी पड़ती है। अगर ट्यूबें नहीं खुले दूरबीन के द्वारा तो इनको स्ट्रेट वे IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी पे जाना पड़ता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में इनके क्योंकि ट्यूबें बंद है तो हम अंडे ही बाहर निकाल लेते हैं और बाहर ही उसके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ मिला के IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, इस विधि द्वारा संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। वो औरतें जिनके ट्यूबें खुली हैं, उनके अंडे नहीं बन रहे या उनकी उम्र ज़्यादा है, तो इनको हम IVF विद डोनर एग्स विधि द्वारा संतान सुख की प्राप्ति कराते हैं। वो औरतें जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, माहवारी बंद हो गई है, वो इस विधि से संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। वो औरतें जिनके माहवारी ठीक नहीं आ रही या FSH लेवल्स बड़ा हाई है, वो भी IVF विद डोनर एग्स विधि के द्वारा संतान सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं। वो पेशेंट्स जिनके बच्चेदानी के अंदर रसौलियाँ हैं या उनके और ऐसी एंडोमेट्रियोसिस है तो वो भी ऑपरेशन करवा के IVF या IUI विधि द्वारा संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। वो पेशेंट्स जिनमें ट्यूबें भी खुली हैं, अंडे भी बन रहे हैं और शुक्राणु की मात्रा भी हस्बैंड में ठीक है, तो ऐसे कैटेगरी में भी अगर उनके बच्चा नहीं हो रहा तो इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। हमारे 20 से 25% मरीज ऐसे आते हैं जिनमें कोई भी नुक्स नहीं मिलता लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो ऐसे कपल्स में हम 3 से 6 महीने, एक बड़ी साधारण विधि है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसे सरल भाषा में हम सिटिंग्स भी कहते हैं। इस विधि द्वारा इनको संतान सुख की प्राप्ति करते हैं। 3 से 6 महीने IUI कीजिए, बच्चा नहीं हुआ तो दूरबीन के द्वारा फिर चेक करते हैं क्यों नहीं हुआ। उसके बाद फिर 1-2 महीने IUI करने से उनको संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी ना हो तो फिर हमें ऐसे कपल्स को
IVF टेस्ट ट्यूब बेबी प्रणाली के ऊपर लेके जाना पड़ता है। सो ये थे मुख्य कारण बेऔलादपन के, और इनको